उत्तराखंड की राजनीति में आज बागेश्वर की ऐतिहासिक धरती से बड़ा सियासी ऐलान हुआ है। उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के नेता आशीष नेगी ने 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कुमाऊं संवाद कार्यक्रम के तहत कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में निकाली जा रही यात्रा आज बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में पहुंची, जहां मीडिया से बातचीत में आशीष नेगी ने सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दे डाली। यूकेडी नेता का साफ कहना है कि 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड के भविष्य का निर्णायक चुनाव होगा। उन्होंने कहा, अगर 2027 में यूकेडी की सरकार नहीं बनी तो उत्तराखंड पूरी तरह बर्बादी की ओर चला जाएगा। आशीष नेगी ने राजधानी के सवाल, मूल निवास प्रमाण पत्र और भूमि संरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूकेडी लगातार हर मंच से इन मुद्दों को उठा रही है, लेकिन सरकार जानबूझकर इन्हें नजरअंदाज कर रही है। सबसे बड़ा आरोप परिसीमन को लेकर लगाया गया। आशीष नेगी ने कहा कि पहाड़ की विधानसभा सीटें योजनाबद्ध तरीके से कम की जा रही हैं। राज्य बनने के बाद से ही पहाड़ को कमजोर करने की साजिश हो रही है और आज उसकी कीमत पहाड़ की जनता चुका रही है। यही नहीं, यूकेडी नेता का बयान और भी तीखा हो गया जब उन्होंने कहा, अगर 2027 में परिवर्तन नहीं हुआ तो पहाड़ के मूल निवासियों को भी उसी तरह भगाया जाएगा जैसे कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था। आशीष नेगी ने साफ ऐलान किया कि यूकेडी 2027 में सत्ता परिवर्तन के लिए तख्ता पलट की लड़ाई लड़ेगी। उत्तराखंड को बचाने के लिए यूकेडी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बागेश्वर की ऐतिहासिक धरती से प्रदेश सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए यूकेडी नेता ने कहा, यह सिर्फ एक संवाद नहीं बल्कि उत्तराखंड को बचाने का संकल्प है। अब सवाल यही है, क्या 2027 में उत्तराखंड की राजनीति नया मोड़ लेगी? क्या यूकेडी पहाड़ की आवाज बनकर सत्ता की तस्वीर बदलेगी? 27 में हम सत्ता बनाएंगे। यदि हम सत्ता नहीं बना पाए तो ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। अभी भी ऐसी स्थिति में है जहाँ पे हम कुछ बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं। राजधानी को लेके, मूल निवास प्रमाण पत्र को लेके, पहले रोजगार के अधिकार को और भाषा संस्कृति के संरक्षण को लेकर। यदि 27 में सरकार नहीं आएगी तो ये राज्य तय है कि बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 26 में ये लोग परिसीमन लागू कर रहे हैं जो 32 में लागू होगा और उसका इफेक्ट जो है आपको 37 से देखने में शुरू होगा। आज जो आप देख रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज, ये 2000 से होता हुआ आ रहा है धीरे 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 धीरे, उसके परिणाम आप आज भुगत रहे हैं। पर जो यूसीसी लागू हुआ था बीच में, जिसके आपने पढ़ा नहीं, शायद जनता की बात कर रहा हूं, आपने समझा नहीं, उसमें ये लिखा हुआ था 24वें पन्ने में कि 1 वर्ष वाला निवासी हो जाएगा। निवासी की परिभाषा क्या है? यूसीसी के जिस दिन परिणाम आने शुरू होंगे उस दिन आप देखिएगा, जिस तरह कश्मीरी पंडित भागे थे ना, उनकी संस्कृति खत्म हुई थी, विलुप्त हो गए थे, पहाड़ियों पर उतना बड़ा संकट है। और हम राज्य बनाने वाले दल से, हमारे लोग खत्म हुए हैं, हमने खून बहाया है इस राज्य के लिए। हम जब तक हैं, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं इस राज्य को बचाने के लिए, किसी भी हद तक। अब ये चेता रहा हूं सरकार को, परिसीमन लागू करोगे एक अलग राज्य की मांग कर देंगे जिसकी राजधानी गैरसैंण है। वही 1979 का फिर हम 8 पहाड़ी जिलों पे आ जाएंगे। अगर परिसीमन हुआ, हमारा अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की तो इसको हम नहीं बख्शेंगे, किसी भी हद तक लड़ेंगे। ये सनद रहे राष्ट्रीय दल।